चलिए मेरे दोस्तों, नमस्कार। और आज 6 मई का दिन और हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। प्रिय साथियों, एक लंबे अरसे से हमारा ये कार्यक्रम आप तक पहुंचता है और इस कार्यक्रम में हम आपसे बहुत से विषयों पे बात करते हैं और आज भी कुछ चुनिंदा विषयों पे आपसे हम बात करेंगे। आज दोस्तों 6 मई का दिन और आज वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो आपने सुना है फ्रांस की राजधानी पेरिस, वहां पर आईफिल टावर है। जैसे भारत में कुतुब मीनार, दुबई में बुर्ज खलीफा और अमेरिका में ट्विन टावर्स थे, ठीक उसी लाइन पर फ्रांस के अंदर पेरिस में आईफिल टावर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना है। दोस्तों आज का दिन यानी 6 मई 1889 यानी 1889 को आईफिल टावर को पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। यही आज के दिन की विशेषता है। और ये टावर दोस्तों 330 मीटर ऊंचा है और इसका निर्माण गुस्टाव आईफिल नाम के व्यक्ति की कंपनी ने किया था। और इसको आजकल एक तो टूरिस्ट स्पॉट और दूसरा रेडियो कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तो रही आज के दिन की बात। स्वागत करते हैं शीला वर्मा जी का। आज तो आपको बधाई शीला जी, आप नंबर 1 पॉइंट पे जुड़ी हैं कार्यक्रम में। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट कनेक्टेड एट नंबर 1 पोजीशन इन एनी प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम जब स्टार्ट हो और आप पहुंचे, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। और जतिन दीक्षित हमारे मित्र, धन्यवाद बहुत बहुत, गुड इवनिंग। और मोनिका भारद्वाज भी 30 नंबर पे जुड़ी है हमारे साथ, कोटगढ़ से ताल्लुक रखती हैं, अ डायनेमिक लीडर। नमस्कार मोनिका, कैसी हैं आप? और नारकंडा डमोड़ गांव से दयानंद कैथरा जी जुड़े हैं हमारे साथ। और KR हरनोट साहब को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार, हमारे मित्र हैं पुराने। और राज नेक जी, गुड इवनिंग। प्रिय साथियों, ये तो हमने आज आईफिल टावर की बात की और आईफिल टावर देखने में बहुत खूबसूरत है और मेरे पास एक कीरिंग भी है आईफिल टावर का, जिसमें मेरा पेन ड्राइव भी है। आई जस्ट थॉट ऑफ इट, तो मैंने बगल से निकाल कर सी ये आईफिल टावर अगर स्क्रीन पे मैं ढंग से दिखा पा रहा हूं, आप सबने देखा भी है। रिंकू कैसा ग्रेट, गुड इवनिंग, नमस्कार। साथियों, आप लोगों का जुड़ना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप सब लोग व्यस्त रहते हैं और फिर भी सोशल मीडिया पे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकालते हैं, आपका धन्यवाद। ये तो रही बात पेरिस, और वहां जो रिवर है, नदी, मेरा ख्याल सेन रिवर है, सेने रिवर, जहां पेरिस जिसके किनारे पे है, और वहां पे आईफिल टावर बनाया गया है। सुरेंद्र ठाकुर जी भी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में, रिंकू कैंथरा दी ग्रेट और सुरेंद्र ठाकुर, दोनों को हमारा नमस्कार। दोस्तों चलिए, भारत दिन के बाद दुनिया में 2 युद्ध चल रहे हैं, ईरान और अमेरिका। थोड़ी आजकल शांति है पर कश्मकश चलती जा रही है। दूसरा युद्ध रूस और यूक्रेन का
आज मैं खबरें देख रहा था तो भयंकर लड़ाई चल रही है। कहने का मतलब दुनिया की दो सबसे बड़ी पावरफुल कंट्रीज अमेरिका और रशिया दोनों युद्ध के मैदान में डटे हैं। दोस्तों, जब इतने बड़ी पावर्स ही युद्ध में हैं तो आम छोटे मोटे लोग क्या करेंगे? मानवता आज चौराहे पे खड़ी है और किस किस्म से अब इसको बचाना है, क्योंकि जब घर के बुजुर्ग ही नाचना शुरू कर दें तो बाकी लोगों का क्या होगा? यानी जब रशिया और अमेरिका ही युद्ध के मैदान में पहलवानी करने लग जाए तो आम लोगों का क्या हो सकता है, देशों का, ये आप भली भांति अनुमान लगा सकते हैं। और इसी बीच सत्यपाल जी जुड़े हमारे साथ, नमस्कार। और रमेश शर्मा जी एंड कमलेश मेहता जी, सभी हमारे दोस्त साथियों। और करमचंद भाटिया जी भी दम दनाते हुए पहुंच गए कार्यक्रम में। आज सोशल मीडिया पर उन्होंने बहुत कुछ अपना विचार प्रकट किए। नमस्कार भाटिया साहब। प्रिय साथियों, दिन दुनिया के बाद भारत के वेस्ट बंगाल में जबरदस्त हिंसा, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में जहां मौका मिल रहा है एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं। एक कहता है कि हम चुनाव क्यों हारे, एक कहता है कि ये चुनाव क्यों जीते। दोनों पे आरोप प्रत्यारोप, और इसमें निरपराध शरीफ लोग मारे जाते हैं। वेस्ट बंगाल की हिंसा राजनीतिक है और ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं हारी नहीं हूं, इलेक्शन को लूटा गया है, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। बीजेपी कहती है कि ममता बनर्जी पूरी तरह हारी है और असंवैधानिक तरीके से बात और काम कर रही है। बॉल अब राज्यपाल के पाले में है। कब वो गवर्नमेंट को डिसमिसल करके नई सरकार को, नए नेतृत्व को गवर्नमेंट फॉर्म करने का न्योता देते हैं। दूसरे इन इलेक्शन में ममता बनर्जी हारी, एमके स्टालिन हारे, और लेफ्ट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे भारत से साफ हो गई है, उड़ गई है। पहली मर्तबा हुआ है। और इन चुनाव से एक सबक ये भी मिला है कि जो भी रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं टिक नहीं पा रही है। और आने वाले समय में पूरा देश लगभग दो पार्टी व्यवस्था की तरफ बढ़ता नजर आएगा। ममता बनर्जी, मायावती, एमके स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बीजू पटनायक जैसे रीजनल पॉलिटिकल लीडर्स प्राय समाप्त हो चुके हैं और अब सिर्फ अखिलेश यादव बचे हैं, जिनके भाग्य का फैसला अगले साल होना है। देवेंद्र कुमार जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, स्वागत। साथियों, चलिए बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश हरा भरा प्रदेश, ऊंची ऊंची चोटियां, हिमपात से ढकी, कल कल बहती नदियां, भोले भाले लोग, छोटा राज्य, कम पॉपुलेशन, ईमानदार, पढ़ा लिखा राज्य, बहुत कुछ है हमारे पास। खेल के क्षेत्र में भी हमने जबरदस्त महारत हासिल की है।
और अब 11, 14 और 17 मई को हिमाचल के धर्मशाला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में साथियों मैच होने जाएगा आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग। और अब आज समाचार मिला है कि पहले ये 3 ही मैच हमारे पास थे, आज एक चौथा मैच और 26 मई के लिए क्वालिफायर 1 राउंड में हमको मिला है। सभी क्रिकेट प्रेमियों को, हिमाचल प्रेमियों को हार्दिक बधाई। और डॉक्टर परीक्षा शर्मा, ग्रेट सर, भारत माता की जय। ग्रेट, थैंक्स सो मच डॉक्टर परीक्षा शर्मा जी for writing such great words full of patriotism. राजेंद्र वाल जी शोगी से हमारे मित्र, राम राम। किन्नौर से मानिक ठाकुर जुड़े हैं, वेरी गुड इवनिंग। और अमरचंद ठाकुर जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, वेरी गुड इवनिंग। साथियों, हिमाचल में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला स्टेडियम में 4 मैच होंगे अब, 11, 14, 17 और फिर 26 मई को क्वालिफायर 1 राउंड। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए मौसम की तरफ। मौसम आज सुबह के वक्त ठीक था, शाम को थोड़ा बारिश, हल्का मौसम खराब भी हुआ। और पिछले कल तो बहुत जगह ओले आए, इतने ओले कि मटर टमाटर सब बराबर, सेब पलम में दाग वगैरह वगैरह। प्रिय साथियों, शख्सियत की बात करते हैं आज, प्रशांत किशोर की। जन स्वराज पार्टी बनाने वाले प्रशांत किशोर बिहार में चुनाव खुद हार गए थे, लेकिन तमिलनाडु में थलपति विजय को उन्होंने जीत दिलवा दी। प्रशांत किशोर बेसिकली कोचिंग या ट्यूशन करते हैं इलेक्शंस की, इलेक्शन मैनेजमेंट की, और पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लेकर उनको गाइड, कोच और मेंटोरशिप करते हैं। क्या मुद्दे रहने चाहिए, क्या आपकी शैली भाषा होनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और कैसे कैंपेन करेगी पार्टी, ये सब प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टियों को बताते हैं, जिसके दम पे राजनीतिक पार्टियां अपना पॉलिटिकल कैंपेन करती है, जीतती है। उन्होंने बहुतों को जिताया भी है, लेकिन दीपक तले अंधेरा, स्वयं जब उन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई, वो पार्टी बिहार के चुनाव में बुरी तरह पिछड़ गई, लेकिन थलपति विजय को उन्होंने जीत दिलवाई, इस बात में दो राय नहीं है। बॉबी वर्मा, जय हिंद, हमारे मित्र। और दीपा सिंगला जी, गुड इवनिंग, रामपुर से जुड़िए हमारे साथ। मोहनलाल ठाकुर जी मूलता रेयोग से हैं, आजकल पिंजौर चंडीगढ़ में कार्यरत हैं, गुड इवनिंग। नंदलाल भंडारी जी, गुड इवनिंग, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चर के पद पर आसीन। दोस्तों, ये तो रही बात प्रशांत किशोर की, वो एक पॉलिटिकल कोच है, हाउ टू विन इलेक्शंस, इसके ऊपर उनकी महारत है। और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको हायर करती है। मोदी जी ने 2014 में हायर किया था, नीतीश कुमार ने हायर किया, और अब थलपति विजय ने हायर किया। इसके अलावा और भी कई पार्टी, इवन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर को इंगेज किया था अपना इलेक्शन कैंपेन तीखा, तीव्र करने के लिए। चलिए, हमारे कुछ मित्र जुड़े हैं। सीपी शर्मा भारद्वाज जी लिखते हैं कि प्रणाम, काफी टाइम बाद आपके लाइव प्रोग्राम में ज्वाइन। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। और आप ऐसे ही कार्यक्रम में हमारे साथ बनते रहिएगा, हमको विश्वास, आशा का संचार होता है।
चुनलाल ठाकुर जी को जय श्री राम। और हमारे मित्र रिंकू कैंथरा लिखते हैं, अंडर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन बंगाल process, reports says 92 lakhs voters have been removed. 27 lakhs voters are moved to court but not listed. What you want to say about this? खैर मुझे तो ज्यादा क्या कहना है डियर रिंकू कैंथरा। जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे 27 लाख, उसमें से मेरा ख्याल सिर्फ 200 लोगों को न्याय मिला है, जिनका नाम दोबारा एंटर किया गया है। शेष के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं वोट डल सका, अगली बार आपके नाम डाल देंगे, आप अगली बार वोट दे दीजिएगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी न्याय संगत नहीं है, जुडिशियस नहीं है, और इन द कोर्ट ऑफ लॉ इस किस्म का बयान या डिसीजन नहीं आना चाहिए। हालांकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन में कोई व्यक्ति अगर मृत है पर फिर भी उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो नाम काटा जाएगा। किसी व्यक्ति का 2 जगह नाम है, यहां और वहां, तो 2 में से एक जगह ही रखना पड़ेगा, एक जगह नाम काट लिया जाएगा। नंबर 3, किसी व्यक्ति का आधार कार्ड या वैलिड प्रूफ नहीं है फिर भी उसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो नाम भी काट दिया जाएगा। दिस इज स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन। अगर इसकी आड़ में कहीं धांधलियां हुई है तो उसका प्रूफ चाहिए। बहरहाल इसके अंतर्गत कुछ तो मामला गड़बड़ लगता है, कुछ नाम कटे भी होंगे, कुछ जुड़े भी होंगे, वगैरह वगैरह, पर राजनीति में ये सब चीजें पॉलिटिकल पार्टीज करती है जीतने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अच्छी नहीं थी। धैर्य भंडारी, वेरी गुड इवनिंग, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और मौसम की हमने बात की, धर्म संस्कृति की बात करते हैं दोस्तों। धर्म में आजकल स्वामी रामदेव ने पूरे भारत को हेल्थ के क्षेत्र में जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। हार्ट, लीवर, किडनीज, ब्रेन, लंग्स, सबके लिए सूक्ष्म व्यायाम, योगा, आयुर्वेद, होलिस्टिक ट्रीटमेंट आदि रामदेव ने इजाद किए हैं। पतंजलि ब्रांड के अंतर्गत जड़ी बूटियां और भी कई किस्म की दवाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके लेबोरेटरीज में प्रोडक्ट्स तैयार है। हालांकि रामदेव जी के ऊपर हमेशा उंगलियां उठती रही है, पर फिर भी अनवरत, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके वो अपने काम को करते चले जा रहे हैं। और आज पतंजलि का ब्रांड लगभग 50,000 करोड़ का ब्रांड बन चुका है। ये तो रही बात धर्म और संस्कृति की। कुछ और हमारे साथी जुड़े, हरपाल जी जुड़े हैं कोटगढ़ से, नमस्कार। रिंकू से द ग्रेट, मेहर सिंह वर्मा जी को राधे राधे, नमस्कार। प्रिय साथियों, हमारा कार्यक्रम आज की बात आपके साथ अब समाप्ति की तरफ है। और अगर हम संकल्प की बात करें, आज का संकल्प, तो आज के संकल्प में यह है कि हम अपने चारों तरफ स्वच्छता बना के रखें, कूड़ा करकट ना फैलाएं तो जल्द से उठाएं। क्योंकि सोशल मीडिया में मैं एक तस्वीर देख रहा था, वीडियो, वाराणसी में एक अंग्रेज चारों तरफ बिखरा फेंका गया कूड़ा उठा रहा था और अपने थैले में भर रहा था। आसपास जितने भी लोग भारत के थे वो बड़ी अचरज भरी निगाहों से उसको देख रहे थे कि व्हाट दिस मैन इज डूइंग। उनको थोड़ी शर्म भी आ रही थी कि यार हम तो नहीं कर रहे हैं, कूड़ा करकट नहीं उठा रहे हैं, ये अंग्रेज दूसरे देश का ये काम कर रहा है। साथियों, बेटर वी कीप आवर प्लेसेस क्लीन। गार्बेज कहीं भी हो उठाकर लिफाफों में डाल दिया जाए
और आसपास हम अपनी स्वच्छता रखें। ये दोस्तों आज का संकल्प है, बिकॉज क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। रमेश शर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सत्यपाल साहब, भ्रष्टाचार, नमस्कार सर, सीजन के चलते कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सका। गुड, आई विश द वेरी बेस्ट फॉर यू। सत्यपाल जी टूरिज्म एक्सपर्ट हैं, कसौली में कार्यरत और हमारे सरमाना गांव से ताल्लुक रखते हैं। हमारे प्रिय साथियों, मुझे कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा क्योंकि 9:30 बज चुके हैं। कल ठीक 9 बजे आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।